नमस्ते दोस्तों, सिंघवी 360 डिग्री पर हम डेटा, एआई और फ्यूचर रेडी स्किल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। आज हम समझेंगे डेटा गवर्नेंस के 9 जरूरी टर्म्स, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों, एक सिंपल सवाल, आपकी कंपनी में इतना डेटा है लेकिन कोई नहीं जानता कि ये डेटा सही है या गलत, किसका है, कहां से आया और कौन देख सकता है। यही केओस को डेटा गवर्नेंस रोकती है। और आज हम 9 ऐसी टर्म्स समझेंगे जो हर डेटा गवर्नेंस लीडर को पता होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डेटा गवर्नेंस। सुनने में बड़ा कॉर्पोरेट लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक सिंपल आइडिया है अपने डेटा को रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी बनाना। इस वीडियो में हम 9 फाउंडेशनल टर्म्स कवर करेंगे जो हर डेटा प्रोफेशनल या सीखने वाला को पता होने चाहिए, एनालॉजी बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, बिल्कुल देसी स्टाइल में। सोचो एक सिंपल सिचुएशन, रमेश भाई एक कंपनी में काम करते हैं, उन्हें एक सेल्स रिपोर्ट बनानी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, कौन-सी फाइल ओरिजिनल है पता नहीं, डेटा लास्ट कब अपडेट हुआ पता नहीं, इस डेटा को देखने की परमिशन है या नहीं पता नहीं। ये सब कंफ्यूजन डोर करने के लिए होती है डेटा गवर्नेंस, और इसके 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आज हम एक एक करके समझेंगे। डेटा गवर्नेंस के 9 टर्म्स नोट कर लो, वो अल्टीमेट जिम्मेदार पर्सन है। 1 विद डेटा ओनर, डेटा डोमेन का मालिक, पॉलिसीज अप्रूव करता है। जैसे सोसाइटी में एक प्लॉट का रजिस्टर्ड मालिक होता है जो डिसाइड करता है कि प्लॉट पर क्या बनेगा, किसे एक्सेस मिलेगा। डेटा ओनर बिल्कुल वैसे ही होता है अपने डेटा। दूसरी टर्म डेटा स्टीवर्ड, डेटा का केयर टेकर। डेटा ओनर ने पॉलिसी बना दी, लेकिन डेली काम कौन करता है? डेटा स्टीवर्ड वो पर्सन है जो डेटा डेफिनेशंस मैनेज करता है, डेटा क्वालिटी मॉनिटर करता है और गवर्नेंस रूल्स को डेली ऑपरेशंस में अप्लाई करता है। अगर डेटा ओनर एक जमींदार है तो डेटा स्टीवर्ड वो मुखिया है जो खेतों की एक्चुअल देखभाल करता है, रोज का काम, रोज की जिम्मेदारी। ये रोज का डेटा हीरो है। तीसरी टर्म डेटा ऑब्जर्वेबिलिटी, डेटा की हेल्थ चेक। यहां कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखो। ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम डेटा का फ्रेशनेस चेक करता है, वॉल्यूम मॉनिटर करता है, स्कीमा चेंजेस ट्रैक करता है और क्वालिटी मैट्रिक्स रिपोर्ट करता है। अगर कुछ रॉन्ग होगा, अलर्ट इमीडिएटली आएगा। चौथी टर्म डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स, डेटा का एग्रीमेंट। ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है बिटवीन डेटा प्रोड्यूसर्स और डेटा कंज्यूमर्स। डेटा प्रोड्यूसर डेटा कंज्यूमर को कहता है, मैं तुम्हें डेटा दूंगा, लेकिन इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, इस क्वालिटी के साथ, इस शेड्यूल पर। डेटा कंज्यूमर अग्री हो जाता है डेटा प्रोड्यूसर से मिलने वाले डेटा स्ट्रक्चर, क्वालिटी और टाइमलाइन के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर करता है कि डेटा रिलायबल और प्रेडिक्टेबल हो। सोचो एक वेंडर और कस्टमर के बीच का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। वेंडर गारंटी देता है कि प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक क्वालिटी का होगा। डेटा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैसे ही होता है डेटा डिलीवरी के लिए। स्ट्रक्चर, क्वालिटी, स्केड्यूल, ते चीजें पक्की। 5वीं टर्म डेटा लिनिएज, डेटा का सफरनामा। लिनिएज मतलब डेटा का पूरा सफर ट्रैक करना, कहां से आया, कहां गया, कब कब बदला, कौन यूज कर रहा है। ये सब रिकॉर्ड होता है डेटा लिनिएज में। अगर कोई एरर आए तो हम एग्जैक्टली ट्रेस कर सकते हैं कि गलती कहां हुई। जैसे एक पार्सल की कुरियर ट्रैकिंग होती है, भोपाल से निकला, नागपुर पहुंचा और मुंबई में डिलीवरी। डेटा लिनिएज एग्जैक्टली वैसे ही डेटा का जर्नी ट्रैक करता है। 6वीं टर्म डेटा कैटलॉग, डेटा की लाइब्रेरी। इमेजिन करो एक लाइब्रेरी जहां हर बुक का रिकॉर्ड हो, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, लोकेशन। डेटा कैटलॉग बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये मेटा डेटा स्टोर करता है, बिजनेस डेफिनेशंस रखता है, ओनरशिप डिटेल्स मेंटेन करता है, ताकि कोई भी डेटा एसेट इजीली ढूंढ सके। सर्च करो, मिलेगा। जैसे स्कूल की लाइब्रेरी में कैटलॉग होती है, कौन सी बुक कहां है, कौन सा टॉपिक है, कब इशू हुआ। डेटा कैटलॉग भी कंपनी के सारे डेटा एसेट्स का वही काम करता है। सर्च किया और मिल गया। 7वीं टर्म है डेटा क्वालिटी, डेटा की शुद्धि। ये मेजर करता है कि डेटा कितना एक्यूरेट, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, वैलिड, यूनिक और टाइमली है। याद रखो ये 6 डायमेंशंस। एक्यूरेसी पे यानी डेटा सही है, कंप्लीटनेस पे डेटा पूरा है, कंसिस्टेंसी पे डेटा हर जगह सेम है, वैलिडिटी से डेटा फॉर्मेट सही है, यूनिकनेस से डेटा डुप्लीकेट तो नहीं, टाइमलीनेस से डेटा अपडेटेड है। जब ये सब ठीक होगा तभी डेटा क्वालिटी अच्छी है। 8वीं टर्म डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा को लेबल लगाना। हर डेटा एक जैसे सेंसिटिव नहीं होता। कुछ डेटा पब्लिक होता है जैसे कंपनी का एड्रेस, कुछ डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है जैसे एम्प्लॉय सैलरी, कुछ डेटा हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है जैसे बैंकिंग पिन्स। क्लासिफिकेशन ये डिसाइड करता है कि किस डेटा को किस सेंसिटिविटी लेवल पर रखना है, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और बिजनेस इंपैक्ट के बेसिस पर। जैसे स्कूल में बुक्स अलग अलग सेक्शंस में होती हैं कि जनरल, रेफरेंस, रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन, डेटा क्लासिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही डेटा को अलग अलग शेल्फ्स पर रखता है। 9वीं और आखिरी टर्म डेटा एक्सेस कंट्रोल, डेटा का दरवाजा।
हमने क्लासिफिकेशन सीखी, तो अब ये कैसे एनफोर्स होती है? एक्सेस कंट्रोल इसके लिए है कि कौन डेटा देख सकता है, कौन मॉडिफाई कर सकता है और कौन शेयर कर सकता है बेस्ड ऑन डिफाइंड रोल्स एंड अप्रूव परमिशंस। सोचो एक मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग, हर फ्लोर पर अलग अलग एक्सेस कार्ड चाहिए। ग्राउंड फ्लोर सबके लिए ओपन, सर्वर रूम सिर्फ ऑथराइज लॉग। डेटा एक्सेस कंट्रोल बिल्कुल वही बिल्डिंग सिक्योरिटी है डिजिटल दुनिया में, बिल्कुल सही एक्सेस है, ना ज्यादा ना कम। वन विद डेटा ओनर, डेटा डोमेन का मालिक, पॉलिसीज अप्रूव करता है। द डेटा स्टूवर्ड, डेली डेटा केयरटेकर, क्वालिटी मॉनिटर करता है। ऑब्जर्वेबिलिटी, डेटा हेल्थ चेक, फ्रेशनेस, वॉल्यूम, स्कीमा। डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का डेटा एग्रीमेंट। डाटा लिनिएज, डाटा का सफरनामा, डाटा का सफार, कहां से कहां गया, यहां से निकला, यहां गया, यहां बदला। डेटा कैटलॉग, डेटा की डिजिटल लाइब्रेरी, हर एसेट का रिकॉर्ड, सर्च किया और मिल गया। डेटा क्वालिटी, डेटा की शुद्धि, 6 डायमेंशंस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंस, वैलिडिटी, यूनिकनेस, टाइमलीनेस। याद रखना इन्हें। डेटा को सेंसिटिविटी लेबल लगाना, जैसे पब्लिक, इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल, रिस्ट्रिक्टेड डेटा लेबल। एक्सेस कंट्रोल, डेटा का दरवाजा, सही लॉग को सही डेटा एक्सेस। रोल बेस्ड परमिशंस, बिल्कुल सही एक्सेस, ना ज्यादा ना कम। तो दोस्तों आज हमने सीखा डेटा ओनर, फॉर्मल अथॉरिटी वाला मालिक, डेटा स्टूवर्ड, डेली केयरटेकर, ऑब्जर्वेबिलिटी, डेटा की हेल्थ मॉनिटरिंग, डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का अग्रीमेंट, डेटा लिनिएज, डेटा का पूरा सफर, डेटा कैटलॉग, डेटा की लाइब्रेरी, डेटा क्वालिटी, 6 डिमेंशंस की शुद्धि, क्लासिफिकेशन, डेटा को सेंसिटिविटी लेबल लगाना, एक्सेस कंट्रोल, सही लॉग को सही एक्सेस। अगर ये 9 टर्म्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक से अलाइंड हो तो डेटा गवर्नेंस सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं, एक एक्चुअल पावर बन जाती है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो डेटा और एआई सीखना चाहते हैं।